उन यादवों या जो SC ST OBC के जो लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे सर कि इस तरह का जो कथावाचक अगर यादव बन रहा है तो उनको पिटाई कर दी जाती है और वही यादव हैं जो भारी मात्रा में ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो यही होगा, ब्राह्मणों का वर्चस्व होगा, गैर ब्राह्मणों को अपमानित शुरू से ये कचरा रहा है ऊंच नीच का। क्यों हुआ? उसमें तो कोई मुसलमान शामिल नहीं है। उसमें तो ब्राह्मणों ने यादव से जाति पूछ के उसको अपमानित किया, उसको मूत्र से उसका छिड़काव किया। होते हैं दुसाध भी हिंदू होते हैं। कितनी भूमिहार लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से होती है, आप बताइए। राजपूत भी हिंदू होते हैं, है ना? और फिर दलित भी हिंदू होते हैं। कितने राजपूत लड़कियों की शादी दलित लड़कों से करना चाहते हैं तो करें कि हर साल 1 लाख भूमिहार लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से करवाएं, तब हिंदू एक। तो क्या सिर्फ ब्राह्मणों की बोली समझता है? क्या वो दलितों की बोली नहीं समझता, यादवों की बोली नहीं समझता, पिछड़ी जातियों की बोली वाले? ये लोग तो इस मतलब ताक में रहते हैं कि कब इनको 400 वाला बहुमत मिले और कब ये बाबा साहेब के संविधान को हटा के इस देश पर मनुस्मृति लागू कर दे। मनुस्मृति जो एक सड़ा हुआ ग्रंथ है जिसमें महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में बहुत अनाप मिलता है, नोट मिलता है, उस पर छुआछूत लागू नहीं होता है। देखिए, पूरा जो धर्म है वो बेसिकली यही झूठ, पाखंड और आडंबर पर ही आधारित होता है और गरीबों के शोषण का वो एक जरिया है। इसलिए कार्ल मार्क्स जो थे वो धर्म को जनता का अफ़ीम कहते थे। लेकिन दुख की बात है कि उस अफ़ीम के नशे में मतलब अनपढ़ लोग तो छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे लोग को याद होगा 1995 में एक बार हल्ला उड़ गया था कि गणेश जी दूध पीने लगे, है ना? गणेश जी की मूर्तियाँ दूध पीने लगी हैं, मिल्क मिरेकल हो गई। ये सबसे ज़्यादा सदमा इस बात पे लगा था कि वो जो पगलाए हिंदुओं की भीड़ थी, उसमें एक भी आदमी अनपढ़ या जाहिल नहीं था। सारे लोग शिक्षित लोग थे। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऑफ़िसर, कोई प्रोफ़ेसर, कोई बैंकर, कोई जर्नलिस्ट, कोई लॉयर, मतलब जो समाज का बौद्धिक वर्ग होता है, जिसका दायित्व होना चाहिए समाज को अंधविश्वासों से मुक्त करना, वही लोग लाइन में लग के गणेश जी को दूध पिला रहे हैं। कथावाचक कथा नहीं कर सकता है क्या? नहीं, नहीं, ये बहुत गुंडागर्दी है, शर्मनाक बात है जो उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर आ रही है। और खबर ऐसी है कि यादव जाति के कोई कथावाचक थे जो पहले शिक्षक का काम करते थे, टीचर थे। उन्होंने कहीं कथा वाचन किया और उसके बाद कुछ कट्टर ब्राह्मणों को मिर्ची लग गई, तो उन लोगों ने उसकी मतलब छोटी-वोटी काट दी और उसको बहुत अपमानित किया और उसको कहते हैं कि ब्राह्मण महिलाओं के मूत्र से उसका मतलब कथित रूप से शुद्धिकरण किया। मतलब बहुत सड़ी हुई खबर आ रही है। इसके कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये एक हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर है। इस देश में कुछ कट्टर हिंदू हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही होगा, ब्राह्मणों का वर्चस्व होगा, गैर ब्राह्मणों को अपमानित किया जाएगा, उनको उन पर जुल्म किए जाएंगे। और कट्टर ब्राह्मण लोग जनेऊ जिहाद करते हैं। जनेऊ जिहाद का मतलब है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं सनातन धर्म के नाम पर। तो जनेऊ जिहाद की घटनाएं बढ़ेंगी। और देखिए, ये हर जगह होता है। अभी देखिए, बिहार के संदर्भ में भी एक बात हुई है। एक राजद की दलित प्रवक्ता ने एक बयान दिया तो उसके कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं सामंती लोग। तो देखिए, लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, नफ़रत का ज़हर भरा हुआ है कि कोई किसी को मतलब ये नहीं करता है, समान अपने से नहीं समझता है। लोगों में मतलब मानवता समाप्त हो चुकी है, इंसानियत ख़त्म हो चुका है। जी। पहले ये सब जो कार्य होते थे सर वो दलितों के साथ होता था, आज वही कार्य यादवों के साथ हो रहा है, कल उनके साथ जो ऊपर वाले रहेंगे उनके साथ भी होगा। क्या इसी तरह से कभी नाक रगड़वा रहे हैं, किसी महिला का मूत्र का छिड़काव कर रहे हैं? बिल्कुल। आप सोचिए, ऐसा ज़रा शर्म की बात। और देखिए, इन्हीं सब की वजह से जो हमारे संविधान निर्माता थे बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने हिंदू धर्म को लात मार दी थी। और अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू होकर पैदा हुआ क्योंकि जन्म मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मेरी मौत नहीं होगी। और उन्होंने अपने हज़ारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी नागपुर जाकर। और अभी भी नागपुर जाने पर वो दीक्षा भूमि लोग देख सकते हैं जहाँ अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये हिंदू धर्म में शुरू से ये कचरा रहा है, ऊंच नीच का कचरा। अब देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था तो उसमें ये संघी लोग कह रहे थे कि देखिए, धर्म पूछ के गोली मार दी गई, धर्म पूछ के गोली मार दी गई। लेकिन इटावा में जो हुआ उसमें तो कोई मुसलमान शामिल नहीं है। उसमें तो ब्राह्मणों ने यादव से जाति पूछ के उसको अपमानित किया है, उसको मूत्र से उसका छिड़काव किया है। तो हिंदू धर्म में जो इतना कचरा इकट्ठा हो गया है, और इसलिए ये जो लोग जो हैं आरएसएस बीजेपी वाले, ये लोग तो इस मतलब ताक में रहते हैं कि कब इनको 400 वाला बहुमत मिले और कब ये बाबा साहेब के संविधान को हटा के इस देश पर मनुस्मृति लागू कर दे। मनुस्मृति जो एक सड़ा हुआ ग्रंथ है जिसमें महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में बहुत अनाप शनाप बोला गया है। तो इन लोग का सपना वही है, उसको लागू करना। ये लोग मनुवादी लोग हैं
और देखिए अभी यूपी की बात आ रही है, यूपी का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उसको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, तो वो हर बात पर उसका बुलडोज़र चला जाता है और उसकी गोदी मीडिया में पहचान बना दी गई है कि बुलडोज़र बाबा है, बुलडोज़र बाबा है। तो इस समय आदित्यनाथ का बुलडोज़र कहाँ है? उसका तेल ख़त्म हो गया है क्या? इसमें भी इटावा के मामले में भी तो दंडित करे। यादव लोग तो कह रहे हैं सर कि पेट्रोल का हम जो तेल है जेसीबी का हम दे देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये ना पूछना है जो ढोंगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र है वो बेगुनाह मुसलमानों के घर पर चल जाता है, बेगुनाह दलितों के घर पर चल जाता है और अभी जब ये मामला हुआ है तब बुलडोज़र कुछ नहीं कर रहा है। तो देखिए बहुत ही एक ख़राब स्थिति है और इससे सारे लोगों को, दलित बहुजनों को सतर्क हो जाना चाहिए। उन लोगों से जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और जो लोग कट्टरता फैलाते हैं, मतलब बीजेपी और आरएसएस के जैसे लोग, क्योंकि अंततः हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मणों का वर्चस्व ही स्थापित होगा। जी। सर ऐसा कहते रहे मोदी जी कहते थे या उनके जो नेता हैं बीजेपी के वो कहते थे एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, यानी हिंदू राष्ट्र की बात करते थे सर। कैसे लोग एक होगा, कैसे सेफ होंगे? सही बात है, सही बात है। आप देखिए यहाँ पर आजकल हिंदू एकता का मतलब हो गया है कि मुसलमानों से नफ़रत करना। हिंदू एकता की जब बात की जाएगी, ये बीजेपी आरएसएस वाले करेंगे तो उसका मतलब रहेगा कि आप मुसलमानों से नफ़रत कीजिए। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर जो ऊंच-नीच है, जात-पात है, उस पर क्या होगा? है ना? भूमिहार भी हिंदू होते हैं, दुसाध भी हिंदू होते हैं। कितनी भूमिहार लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से होती है, आप बताइए? राजपूत भी हिंदू होते हैं, है ना? और फिर दलित भी हिंदू होते हैं। कितने राजपूत लड़कियों की शादी दलित लड़कों से होती है। तो समाज में इतना ज़्यादा ऊंच-नीच है, जात-पात है, छुआ-छूत है। तो सिर्फ यदि ये लोग सबको एक करना चाहते हैं तो करें कि हर साल 1 लाख भूमिहार लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से करवाएं, तब हिंदू एक हो जाएंगे। तो ये सब देखिए बहुत ही नफ़रत पर आधारित ये हिंदुत्व है, जो मुसलमानों से नफ़रत पर आधारित है और उस हिंदू समाज के अंदर कोई ये लोग समानता की बात नहीं करते। पटेल समाज से वहाँ पर भी तो यादव न कथा कर सकता है, ना कुर्मी कर सकता है और ना ही कोई और समुदाय के लोग कर सकता है। तो क्या किसी एक ही समुदाय के लोगों का पेटेंट लगा हुआ है क्या कि कथा करेंगे? पेटेंट लगा तो नहीं हुआ है, उसको लगाने की कोशिश की जा रही है। यदि एक देखिए मैं तो व्यक्तिगत रूप से नास्तिक व्यक्ति हूँ, ईश्वर में विश्वास नहीं है मेरा, लेकिन जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वो लोग भी ज़रा सोचें कि यदि ईश्वर है दुनिया में तो क्या सिर्फ ब्राह्मणों की बोली समझता है? क्या वो दलितों की बोली नहीं समझता, यादवों की बोली नहीं समझता, पिछड़ी जातियों की बोली नहीं समझता? तो ये तो जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और शुरू से मतलब देखिए 700 साल पहले कबीरदास ने कहा था कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास 700 साल पहले उनको जो ज्ञान प्राप्त हो गया था कि मतलब जाति नहीं पूछनी है, ज्ञान पूछना है, वो बात अभी तक इन लोगों के मतलब गोबर भक्तों के दिमाग में नहीं घुसी है। आज भी ये लोग जात पात से चिपके हुए हैं। तो इटावा की घटना की मैं बहुत निंदा करता हूँ। वहाँ सरकार को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए जिन लोगों ने भी ये गलतियाँ की है। अब देखिए लोग बचाव में एक नई कहानी गढ़ रहे हैं कि उसने वहाँ महिलाओं से छेड़खानी की थी वगैरह वगैरह। मतलब अपने बचाव में लगता है इनको वकीलों ने ये पट्टी पढ़ा दी है कि ऐसा कहो बचने के लिए, लेकिन ये सब से कुछ होगा नहीं। ये बहुत गलत कांड हुआ है और इसकी निंदा होनी चाहिए। जी। सर उन यादवों या जो SC ST OBC के जो लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे सर कि इस तरह का जो कथावाचक अगर यादव बन रहा है तो उनको पिटाई कर दी जाती है और वही यादव हैं जो भारी मात्रा में ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाते हैं और पूजा पाठ भी करवाते हैं? देखिए ब्राह्मणों से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद गलत चीज़ है। और ठीक आपने सही कहा कि मतलब यहाँ पर वो लोग खुद पाखंड के शिकार हो गया है यादव लोग, लेकिन ये लोग जो बहुत सारे दलित बहुजन भी हैं जो पाखंड की ज़मीन में खाद पानी देते हैं, तो उनको खाद पानी देना बंद करना चाहिए। उनको ऐसा समाज नहीं बनाना चाहिए जहाँ उन्हीं पर अत्याचार हो, उन्हीं के बच्चों पर जुल्म ढाया जाए। इटावा की घटना तो उनके लिए एक आँख खोलने वाली घटना होनी चाहिए। जी। सर इन लोग दान लेते हैं जब हमारे के यहाँ पूजा करने आते हैं या किसी के यहाँ पूजा जब करने आते हैं तो वह जो दान लेते हैं पैसा वो छुआछूत का शिकार नहीं होता, बट किसी और के यहाँ इस तरह से करते हैं। अगर दलित कोई कथावाचक बन जाता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। यही तो पाखंड है कि दलित के हाथ से 2 दक्षिणा मिलता है, नोट मिलता है, उस पर छुआछूत लागू नहीं होता है। देखिए पूरा जो धर्म है वो बेसिकली यही झूठ, पाखंड और आडंबर पर ही आधारित होता है और गरीबों के शोषण का वो एक जरिया है। इसलिए कार्ल मार्क्स जो थे वो धर्म को जनता का अफ़ीम कहते थे, लेकिन दुख की बात है कि उस अफ़ीम के नशे में मतलब अनपढ़ लोग तो छोड़ दीजिए,
पढ़े लिखे लोग भी शामिल होते हैं। अभी दर्शकों को याद होगा 1995 में एक बार हल्ला उड़ गया था कि गणेश जी दूध पीने लगे, है ना? गणेश जी की मूर्तियाँ दूध पीने लगी हैं, मिल्क मिरेकल हो गया है। और उस समय मैंने देखा था कि हिंदू मंदिरों के आगे लंबी लंबी लाइनें लग गई थी पगलाए हिंदुओं की। कटोरा चम्मच लिए लोग खड़े थे, कटोरा में दूध लेके, क्या है भाई, तो गणेश जी को पिलाना है। बताइए, ये इतना गरीब मुल्क है, यहाँ करोड़ों गरीब बच्चों को दूध चखने के लिए नहीं मिलता है। उनकी माँ आटा को पानी में घोल के मिलाती है, और क्योंकि दूध नहीं खरीदने के पैसे हैं, और उस देश में ये लोग मिल्क मिरेकल की बात कर रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा सदमा इस बात पे लगा था कि वो जो पगलाए हिंदुओं की भीड़ थी, उसमें एक भी आदमी अनपढ़ या जाहिल नहीं था। सारे लोग शिक्षित लोग थे। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर, कोई प्रोफेसर, कोई बैंकर, कोई जर्नलिस्ट, कोई लॉयर, मतलब जो समाज का बौद्धिक वर्ग होता है, जिसका दायित्व होना चाहिए समाज को अंधविश्वासों से मुक्त करना, वही लोग लाइन में लग के गणेश जी को दूध पिला रहे थे। तो क्या कीजिएगा? लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे सर जी? ठीक है, मतलब लड़ाई लड़े, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से लड़ाई लड़े। कानून को अपने हाथ में नहीं ले, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाए। आज मैं देख रहा था कि इटावा में आगजनी सब हुई है। हिंसा के रास्ते पर नहीं, अहिंसक तरीके से, कानूनी तरीके से इंसाफ की लड़ाई लड़े, और लड़ते रहे जब तक न्याय नहीं मिले उनको। तो